हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर ब्रिटिश फिक्शन की यूनिट सेकंड से डैनियल डिफो का वर्क रॉबिन्सन क्रूसो का एमसीक्यूज पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैंने डैनियल डिफो की बायोग्राफी कवर की है। जिस किसी ने बायोग्राफी वाला वीडियो न देखा हो तो वह बीए फोर्थ सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज पार्ट फर्स्ट रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डिफो। इस पार्ट फर्स्ट में टोटल 22 क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। बाकी के सभी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट सेकंड में लेकर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रॉबिन्सन क्रूसो सर्व्स एज अ स्लेव फॉर 2 years इन। जो रॉबिन्सन क्रूसो थे उन्होंने सर्व मतलब सेवा करी एज अ स्लेव एक गुलाम के रूप में फॉर 2 years 2 सालों तक इन मतलब कहाँ पर करी। तो एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यानी मोरक्को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर मोरक्को है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्रूसो नेम्ड द सेवेज फ्राइडे टू कॉमोमरेट द डे। क्रूसो ने इस दिन की याद में इस जंगली फ्राइडे का नाम रखा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ही सेव्ड द सेवेजेस लाइफ, यानी क्रूसो ने सेवेजेस की ज़िंदगी की रक्षा की थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड। द क्रॉस दैट क्रूसो इरेक्ट्स ऑन द आइसलैंड सर्व्स एज ए। क्रूसो द्वारा द्वीप पर स्थापित किया गया क्रॉस एक प्रतीक के रूप में कार्य करता है। तो किस प्रतीक के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यानी कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 4। इन द फर्स्ट एंट्री ऑफ हिज जर्नल क्रूसो कॉल्ड द आइसलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अपनी जर्नल यानी पत्रिका की पहली एंट्री में क्रूसो ने इस द्वीप को मतलब इस द्वीप में क्या किया, क्या फील किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आइसलैंड ऑफ फियर। तो ये जो द्वीप था वो फियर का आइसलैंड था, आइसलैंड ऑफ फियर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5। When Crusoe revisited the island, he was pleased to see how the dash, इस डैश की जगह आपको करेक्ट आंसर फिल करना है, established a successful colony with the English mutineers। जब क्रूसो ने द्वीप का रिविजिटेड यानी पुनः दौरा किया तो वह यह देखकर प्रसन्न हुआ कि किस प्रकार डैश ने अंग्रेजी विद्रोहियों के साथ एक सफल उपनिवेश स्थापित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कैरिबियन नेटिव्स। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्रूसोस फादर विशेस हिज सन। जो क्रूसो के पिता थे अपने पुत्र से चाहते थे टू गो इनटू विच प्रोफेशन, कि वो किस प्रोफेशन में जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा लॉ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाउ डज क्रूसो इम्प्रेस द नेटिव्स ऑन द अफ्रीकन कोस्ट। क्रूसो ने अफ्रीकी तट के मूल निवासियों को कैसे प्रभावित किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेलिंग द बोट इन सर्किल, यानी नाव को गोल गोल घुमाकर अफ्रीकी तट के मूल निवासियों को क्रूसो ने प्रभावित किया था। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन यूरोप क्रूसो एनकाउंटर रेवेनस वोल्फ इन विच कंट्री। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि यूरोप में क्रूसो का सामना किस देश के रेवेनस वोल्फ से हुआ, यानी हिंसक भेड़ियों से हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर
8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्रूसो नेम्स द सर्वेंट फ्राइडे इन द ऑनर ऑफ व्हाट? क्रूसो ने किसके सम्मान में सेवक का नाम फ्राइडे रखा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द लास्ट वर्क डे बिफोर द वीकेंड, यानी कि सप्ताहांत से पहले का अंतिम कार्य दिवस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। व्हेन क्रूसो डिपार्ट्स ऑन हिज सेकंड वॉयज, जब क्रूसो अपनी सेकंड समुद्री यात्रा पर निकला, विद whom डज ही लीव सम ऑफ हिज मनी, तो किसके साथ उसने अपने पैसे को छोड़ दिया था वहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, हिज सिस्टर, अपनी बहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू क्रूसोस फादर, पीस ऑफ माइंड एंड प्रॉस्पेरिटी अटेंडेड अपॉन अ डैश इन लाइफ, यानी क्रूसो के पिता के अनुसार जो पीस ऑफ माइंड है, जो दिमागी शांति है, एंड प्रॉस्पेरिटी और जो संपन्नता है, अटेंडेड उसे प्राप्त किया जा सकता था, अपॉन अ डैश इन लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मिडिल स्टेशन के माध्यम के द्वारा इन सारी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 12। विदाउट आस्किंग गॉड्स ब्लेसिंग नॉर ऑफ हिज फादर्स कंसेंट, क्रूसो बोर्डेड अ शिप बाउंड फॉर लंदन ऑन। ईश्वर का आशीर्वाद या अपने पिता की अनुमति के बिना क्रूसो लंदन जाने वाले जहाज पर चढ़ गया। तो कब चढ़ा था, ये डेट पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सितंबर 1, 1659, 1 सितंबर 1659 को। क्वेश्चन नंबर 13। क्रूसो वॉज केप्ट एज अ स्लेव बाय द तुर्किश कैप्टन फॉर। क्रूसो को तुर्की कप्तान ने गुलाम बनाकर रखा था। तो कितने सालों तक जो क्रूसो था वो गुलाम रहा तुर्किश कैप्टन का? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 ईयर्स, 2 सालों तक। क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डिड क्रूसो मार्क द 1 ईयर एनिवर्सरी ऑफ ए शिपरेक ऑन द आइलैंड ऑफ डेस्पियर? तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि क्रूसो ने निराशा के द्वीप पर अपने जहाज के डूबने की 1 साल की सालगिरह कैसे मनाई? तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ही ग्रू बोथ बेयरली एंड राइस ऑन द आइलैंड। इसका मतलब है कि उन्होंने द्वीप पर जौ और चावल दोनों उगाए। क्वेश्चन नंबर 15। वॉट डज क्रूसो सी ऑन द आइलैंड? क्रूसो ने आइलैंड पर क्या देखा? दैट फिल्स हिम विथ फियर, जो वो डर से भर गया। तो 15वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अ ह्यूमन फुटप्रिंट। क्रूसो ने आइलैंड पर मानव के पैरों के निशान को देखा और इससे वो डर गया था। क्वेश्चन नंबर 16। क्रूसो लेफ्ट द आइलैंड, क्रूसो ने आइलैंड को छोड़ दिया आफ्टर 28 ईयर्स, यानी 28 सालों के बाद। तो वो डेट पूछी जा रही है। तो 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी दिसंबर 1686, 19 दिसंबर 1686 को 28 सालों के बाद क्रूसो ने उस आइलैंड को छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 17। क्रूसोस फादर वांटेड हिम टू बी अ, जो क्रूसो के पिता थे वो क्रूसो से क्या चाहते थे? तो 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉयर। क्रूसो के पिता क्रूसो को लॉयर बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 18। रॉबिन्सन क्रूसो सेलिब्रेटेड हिज फर्स्ट एनिवर्सरी, रॉबिन्सन क्रूसो ने अपनी पहली सालगिरह को सेलिब्रेट किया इन द आइलैंड, आइलैंड पर। तो कब किया, डेट पूछी जा रही है। और क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सितंबर 30, 1661, यानी 30 सितंबर 1661 को उसने अपनी पहली सालगिरह उस आइलैंड पर मनाई थी। क्वेश्चन नंबर 19। द फर्स्ट शिप रॉबिन्सन क्रूसो बोर्डेड वॉज गोइंग टू,
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो जिस पहले जहाज पर सवार हुआ था वह चल रहा था, तो वो कहाँ चल रहा था। 19 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, लंदन की ओर रवाना हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 20, डैन वाइल्ड जी इज़ ए, ये जो वर्ड है डैन वाइल्ड जी एक फ्रेज है, क्या इसका मतलब है। तो 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये डच फ्रेजियोलॉजी है। फ्रेजियोलॉजी का मतलब होता है वाक्यांश विज्ञान। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 21 की। हाउ मैनी कैनोज डिड फ्राइडे सी ऑन द सी शोर। क्वेश्चन 21 बुक कह रहा है कि फ्राइडे को समुद्र तट पर कितनी डोंगियाँ दिखीं। डोंगियाँ मतलब कैनोज, कैनोज का मतलब होता है नाव, कितनी नाव दिखीं। तो 21 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 नाव उसको दिखाई दी। और आज का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट डिड क्रूसो गिव टू द विडो। क्रूसो ने विडो को क्या दिया। तो 20 क्वेश्चन का जो करेक्ट 22 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है 200 पाउंड। तो क्रूसो ने विडो को 200 पाउंड्स दिए थे। तो दोस्तों ये था एमसीक्यूज पार्ट फर्स्ट, रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डेफो से। आपको कैसा लगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।